नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज निर्जला एकादशी का पवित्र व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त निर्जल रहकर व्रत रखते हैं और मंदिरों में हाथ का पंखा, घड़ा, फल आदि का दान करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है और आत्मसंयम और धैर्य सिखाता है। निर्जला एकादशी की पूजा अर्चना से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है जो धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं बुद्धिवल्लभ शास्त्री, श्री सनातन धर्म मंदिर, हिल रोड, अंबाला छावनी। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष की भांति श्री सनातन धर्म मंदिर देवालय में निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है और हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। निर्जला एकादशी को एक शास्त्रों में कहा गया है, इसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। आज का महत्व यह है, बड़े भक्त सुबह 5 बजे से अभी 11 बज चुके हैं, भक्तों की बड़ी संख्या है और भक्तजन बड़े प्रसन्न भाव से आज आ रहे हैं और भगवान विष्णु जी का पूजन कर रहे हैं। विष्णु जी के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए आज का जो महत्व है, भगवान का 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। जैसे भगवान को स्नान कराने के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, उसके बाद भगवान को साफ जल से स्नान करा के वस्त्र, जनेऊ, तुलसी दल, नाना प्रकार का भगवान को भोग लगाया जाता है। और आज भक्तजन अपने कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भक्तजन क्या है, पंखे का दान करते हैं, घट का दान करते हैं। एक घट का दान करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक पंखे का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उपाना माने जूता, जूता भी दान करते हैं भक्तजन। और जैसे इतना बड़ा देवालय है, इस देवालय के लिए भक्तजन जैसे पंखा दान कर रहे हैं, तो नाना प्रकार का खाद्य सामग्री दान कर रहे हैं। तो आज इस देवालय में निर्जला एकादशी का पर्व क्या कर रहे हैं, हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सरिता भाटिया है और आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है मैंने। और भगवान विष्णु की पूजा होती है इस दिन और माँ लक्ष्मी की भी। और जल का बहुत महत्व है। आज के दिन हम जल का दान करते हैं और निर्जल रहते हैं, जल नहीं पीते हैं और दान जितना उतना करना चाहिए। इसमें भगवान वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आप जितना आप दान करते हैं आज के दिन, उतना आपके लिए श्रेष्ठ है। हाँ जी, सभी बचपन से ही हमारे मम्मी वगैरह सब बचपन से ये व्रत भी रख रहे हैं और बचपन से ये जल का दान करते आ रहे हैं। आज हम जल लेके आए हैं और मीठा लेके आए हैं, दूध लेके आए हैं, फल लेके आए हैं, पंखा और खासकर खरबूजा लेके आए। इस दिन खरबूजे का दान भी बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन। और जल के दान का तो बहुत ही महत्व है। छबीलें भी लगाई जाती है, सब जगह छबील लगाई है। छबील के लिए भी हम यहाँ पर आएंगे, जल की सेवा करेंगे सब जगह। मेरा नाम सुनीता मनचंदा है, प्रिंसिपल ऑफ एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ जी, आज का पर्व क्या है? आज निर्जला एकादशी है, जो बिना निर्जला से मतलब है बिना जल के। विष्णु भगवान जी के इसमें बिना जल के एकादशी रखी जाती है। जो सबसे पहले ये भीम को दिक्कत होती थी कि उससे एकादशी नहीं रखी जाती थी उनसे, तो उन्होंने व्यास जी से पूछा था कि कैसे भी मैं व्रत करूं तो मुझसे नहीं रखी जा। उन्होंने कहा पूरे साल में अगर आपने नहीं रखी कोई बात नहीं, आप एक ही एकादशी जो है निर्जला एकादशी, इसको रख सकते हैं, जो बिना पानी के, बिना अन्न आहार के, बिना उसके लिया जाता है। तो इससे मुझे के सारे उसमें आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सभी लोग उनका नाम लेके व्रत रखते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मीडिया ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान शहर को मॉडल शहर बनाया जाएगा। उन्होंने नगर की अन्य सामाजिक संस्थाओं से आग्रह किया कि वो भी आगे आकर नगर को साफ सुथरा बनाएं। उपायुक्त ने कहा कि 21 जून को प्रदेश स्तरीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर 1 जून से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया बंधुओं ने श्रमदान और
प्लाटेंशन की है, उससे अभियान को गति मिलेगी। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बड़ा मैसेज देने के लिए कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा बनाना है हमें, तो इसमें एक सफाई का भी बहुत बड़ा योगदान है कि अगर हम अपने घर को जैसे स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अपने आसपास को अगर साफ रखें तो हम बीमारियों से मुक्त होंगे और एक स्वस्थ हमारी सोसाइटी है वो स्वस्थ बनेगी। तो इसी के लिए 21 जून तक हम एक स्वच्छता पखवाड़ा निकाल रहे हैं, अभियान कर रहे हैं जगह जगह पर। 1 जून से जो स्टार्ट है, आज हमारे सभी मीडिया बंधुओं ने खुद से आगे बढ़कर इसमें योगदान दिया है, अपना श्रम दान दिया है, प्लांटेशन ड्राइव चलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि ऐसे ही कुरुक्षेत्र की जनता, जितनी संस्थाएं हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आगे आए, स्टूडेंट्स आगे आए और कुरुक्षेत्र को एक साफ और स्वच्छ शहर बनाने की जो हमारी प्रतिज्ञा है उसको पूरा करें। और 21 जून तक जो पूरे हरियाणा से, दिल्ली से लोग आएंगे, उनको हम एक मैसेज दें कि पूरा कुरुक्षेत्र मिलकर कैसे हमने अपने शहर को बिल्कुल ही साफ बना दिया और एक मॉडल सिटी की तरफ प्रेजेंट। माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री के स्वच्छ पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत हम सभी और सभी पत्रकारों के साथ लोगों ने इस महाअभियान को स्टार्ट किया है। तो मैं चाहूँ सभी शहरवासियों से निवेदन करती हूँ कि इस स्वच्छता अभियान में हमारा सहयोग है ताकि हम अपने शहर को साफ और सुंदर बना सकें, क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वच्छ भारत है। आप तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप इस काम को साथ में कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा कि पत्रकार हमारे साथ शहर को साफ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया एक स्टेप है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के लोगों को बड़ी सौगात देने का वादा किया है। आपको बता दें कि लोगों को अच्छी यातायात सुविधा मिले, इसके लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल होने जा रही हैं, जिससे लोगों को वातानुकूलित बसों में सफ़र करने का मौका मिलेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को हरियाणा में रोडवेज के बेड़े में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 150 के करीब बसें आ रही हैं जो पूरी तरह वातानुकूलित हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को उसमें सफ़र करने में आसानी होगी। लोगों को अच्छी यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रदेश की बहुत बड़ी जनता बसों का ही इस्तेमाल करती है आने जाने के लिए। इसलिए हम धीरे धीरे इसकी व्यवस्था को सुधार रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। 150 के करीब तो अभी आ रही हैं जो वातानुकूलित हैं और लोगों को उसमें सफ़र करने के लिए आसानी रहेगी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए पार्टी के केंद्रीय ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा और पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी पहुंचे। वहीं प्रदीप चौधरी ने कहा कि जिलाध्यक्ष के लिए 6 लोगों का पैनल बनाकर हाईकमान को सौंपा जाएगा। बैठक में केंद्रीय ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा ने कहा कि हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता निष्पक्ष होकर बिना किसी दबाव के अपने राय और विचार रखे। बैठक में थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोबा से विधायक मनदीप चड्डा भी मौजूद रहे। तो हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स, जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर AICC के ऑब्जर्वर हैं, उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में टाइम दिया गया 20 दिन का कि 20 दिन में आपने हर जहां ऑब्जर्वर AICC की और
उनके साथ हम तीन तीन पीसीसी के ऑब्जर्वर लगाए गए। जैसे मेरे साथ दिव्यांशु बुद्धि राजा जी हैं और एक यमुनानगर से रमन त्यागी जी हैं और हमारे एआईसीसी के जो है वो उनका नाम कुलजीत नागरा जी है, जो आज बहुत एक तजर्बेकार और बहुत सशक्त एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनकी ड्यूटी है यहाँ लगी है, उनके साथ हम आज यहाँ आए। हमारी यहाँ बैठक हुई। बैठक में बहुत पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी पूर्व, सभी ने अपना बात रखी, सभी यहाँ आए। सोनीपत के गांव के बेयापुर में सरपंच पर हुए हमले के मामले में देवेंद्र उर्फ भूखे का नाम सामने आ रहा था। इसी मामले को लेकर आज गांव में पंचायत हुई और लोगों ने इस बारे में सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुलकर कहा कि सरपंच बड़े गबन करने के चक्कर में है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं गाँव वालों का कहना है कि देवेंद्र गाँव का सम्मानित व्यक्ति है, उस पर जो भी इल्जाम सरपंच के द्वारा लगाए गए हैं वह झूठे हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। आपके गांव में एक बड़ा मुद्दा वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में मुद्दा वायरल हो रहा है जी, हमने भी उसमें ऑडियो में फोन में ही देखा है। उसके बारे में सरपंच के बारे में बहुत कुछ है। आपके गांव के सरपंच ने मारपीट के आरोप लगाए हैं, कहा है कि मेरे साथ मेरे पिस्टल तानी गई और इसमें एक देवेंद्र का नाम भी जो सामने आया है। इसमें ऐसा कोई सच्चाई नहीं है जी, नहीं तो कोई पिस्टल थी। वहाँ जिस गाड़ी वहाँ पे रुकी, वहां से उतर के वो गया, वहां पर और भी आदमी, वहाँ सामने दुकान है 20 फुट पे ही है, बस मीटर भी कहाँ है। वहां पर आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये वहाँ खिड़की से उतरा जरूर है, गया भी और गलियों में से है। एक बार तो इसने इल्जाम चैन का भी लगाया था, लेकिन चैन का हटा दिया क्योंकि गले में चैन साफ दिखाई दे रही थी। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि सरपंच कह रहा है कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए नहीं कमाता हूँ तो अपने बच्चों को क्या दूंगा। हमने भी वो फोन में ही सुना है सर। क्या कहेंगे इस बारे में, कितना सच है इस बात में? इसके बाद में सर ये तो फोन की तो इंक्वायरी तो वही कर सकते हैं, सच है या कैसी है क्या नहीं, इनके बारे में तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या आता रहता है। राम राम भाई सारा ने, मैं देवेंद्र भूखा। मेरा जो सरपंच है गाँव का, उसने मेरे पर इल्जाम लगाया कि भूखे की साजिश के कारण ये हुआ है, जिसमें मेरा कोई कहीं से कहीं तक भी कोई हाथ नहीं है। मेरा फार्म है ये, मेरे फार्म के नजदीक ये काम हुआ है और मैं हमेशा लगभग फार्म पे रहता हूँ, लेकिन उस दिन मैं फार्म पे भी नहीं था। उस दिन मेरे गेस्ट आए हुए थे दिल्ली से और मेरे परिवार से छोटे छोटे बच्चे यहाँ नहा रहे थे, तो मैं यहाँ नहीं था। तो मेरे को बाद में पता लगा कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी गड़बड़ हुई है उसके साथ, और ये रास्ता है जो ये सामने यहाँ रास्ता है, ये रास्ता मेरे फार्म से 2 किले पीछे एक भंडारा लगा हुआ था, जो कि पूरा गाँव यहीं से जा रहा था। तो हमें बाद में गाँव से पता लगा कि वो सब भंडारे में ही जा रहे थे, लेकिन उसने यहाँ आने के बाद जो उतर के भाग गया, वो क्यों भाग गया मेरे को नहीं पता। नहीं मेरी उनसे कोई बात ना कोई चीज, काफी टाइम से बात भी नहीं है मेरी उस लड़के से। किससे बातचीत है? हिमाचल से बातचीत है? जो हिमाचल से भी मेरी कोई बातचीत नहीं है, और जो मंजीत है उससे भी मेरी कोई बात नहीं, सुरजीत, उससे मेरी कोई बातचीत नहीं है। वो तो प्रधान है, उस मिस्त्री की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात सच्चाई है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार, सनोप श्री जैक्सन, गाँव बैयापुर का निवासी हूँ। गांव के सरपंच के साथ मेरी पहले से एक सुनी हुई है। इसके बारे में मैंने कुछ आरटीआई भी लगाई, जो कि कमीशन तक जा चुका हूं मैं। डीडीपीओ, बीडीओ और पंचायत सेक्रेटरी इसे मिले हुए हैं। डीडीपीओ कहता है कि तुम कितनी आरटीआई लगा लो, मैं इसके कागज नहीं दूंगा, कहीं तक घूम लो। उसके बाद उन्होंने मेरे को, मैंने एक आरटीआई और लगाई, उसके बाद उन्होंने मेरे को बाई पोस्ट अपने पूरे कागज दे रखे हैं जवाब में। वो मैं कमीशन में भी जा चुका हूँ, उसकी लेकर दरखास्त लेकर वहां भी दे आया हूँ, और यहाँ भी वीडियो को भी दिया हूँ। आज तक वीडियो ने कोई सुनवाई नहीं कर ली है, और ये कहता है कि आप कितनी आरटीआई लगा लो, मैं आरटीआई का जवाब नहीं दूंगा। जबकि मैंने पत्रकारों को, जो रेस्ट हाउस में ऑफिस आपका, वहां सब कुछ सबूत देकर आ रहा हूँ। डीडीपीओ उसको उनको टाइम नहीं दे रहा, ये कह रहे टाइम नहीं दे रहा डीडीपीओ। बताओ हम क्या खुलासा करें। अब देवेंद्र भूखा पर जो इल्जाम लगाए गए हैं सरपंच के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये निराधार झूठे हैं, ये झूठा सरपंच बना हुआ है। गाँव की बदकिस्मती जो इसको सरपंच बनाया गया है।
पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर अंबाला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अंबाला में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं कोरोना को देखते हुए अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहत की बात यह है कि अंबाला कैंट में अभी भी एक केस कोरोना का नहीं आया। फिर भी अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि इसे लेकर कोविड वार्ड भी बना दिया गया है और 24 घंटे डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोविड के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में भी इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारियां की हुई हैं, लेकिन लोगों को भी इसके लिए सजग होना पड़ेगा। अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल में कोविड की हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अभी हमारे अंबाला कैंट में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, पर फिर भी हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमने कोविड के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बना लिए हैं। फ्लू ओपीडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें डॉक्टर्स की 24/7 ड्यूटीज लगा दी हैं। डॉक्टर्स के साथ लैब टेक्नीशियंस और बाकी हेल्पर्स की भी ड्यूटी है। फ्लू ओपीडी में अगर कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड सिम्टम के साथ आएगा तो उसका सैंपल लिया जाएगा और उसका लैबोरेटरी के साथ टेस्ट किया जाएगा, जिसका रिजल्ट साथ के साथ ही उसको बता दिया जाएगा। इसके अलावा हमने अपने वर्कर्स को होम टू होम सर्विस के लिए भी भेजा हुआ है। वहाँ पे अगर कोई केस सिम्टोमेटिक निकलता है तो उसको अंबाला कैंट हॉस्पिटल में लेके आएंगे और उसका टेस्ट किया जाएगा। हमारे पास जो हमारी मशीन्स हैं जैसे CPAP, BiPAP, वेंटिलेटर्स, उनको हमने उनको सर्विस करवा के अपडेट करा दिया है। कोविड के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में भी इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन लोगों को भी इसके लिए सजग होना पड़ेगा और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखती रहिए इंडिया वॉइस।